देख रहे हैं जनता की आवाज, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। कांवड़ यात्रा लगातार जारी, लेकिन कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रा के नाम पर चर्चा अलग अलग कारणों से होनी शुरू हो गई। इस बार कांवड़ यात्रा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि कांवड़ियों को अगर किसी ने उत्पाती कहा या अगर कांवड़ियों को किसी ने आतंकी कहा तो ऐसे लोगों की खैर नहीं। इसके साथ साथ ताजिया गिरने वाली घटना का जिक्र भी सीएम योगी कर देते हैं और कहते हैं कि जहां भी लापरवाही होगी या जहां भी कोई नियम तोड़ेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आज चर्चा इसी पर, तो आज की चर्चा में हमेशा की तरह मेहमान हमारी खास जनता और हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका नाम एक बार आपको बता देते हैं। हमारे साथ में आज है अनंत अमित बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, डेजी रैना हमारे साथ में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, के शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सौरभ दुबे हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ में संदीप चौधरी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। तो सर ये बताइए, जो तोड़फोड़ मचाएंगे उनको क्या कहेंगे? उन पे कार्रवाई होगी। आपने पूजा जी देखा होगा कि विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, यूपी में हमारी 7 वर्षों से सरकार है, दिल्ली में हमारी 27 वर्ष बाद सरकार आई है। और इस बार जो कांवड़ यात्रा होगा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक में, ये पहली बार होगा 11 वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद, जो कि कांवड़ियों को ये लगेगा। और बार बार हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर कांवड़ियों के पैर में एक भी कील भी अगर गड़ता है तो ये हमारे लिए अपमानजनक होगा। कांवड़ियों की सुविधा किस तरीके से कराए, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, तमाम सुविधाओं के साथ। आज जैसे योगी जी ने कहा है कबीर नगर में कि 11 वर्षों बाद पहली बार आपने 2014 के बाद जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चाहे वो बनारस का में मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे मंदिर जो देश में बनाए जाने थे जो नहीं बन रहे थे, 14 के बाद आज जो निर्माण हो रहा है देश की जनता देख रही है। और इस कांवड़ यात्रा में दिल्ली में और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को खत्म करना और कांवड़ियों का सम्मान करना, यह दिल्ली की प्राथमिकता है सरकार की। और सरकार ने कहा है कि बीच में जो प्रथा जो चल रही थी पिछले कई वर्षों से कांवड़ के बीच में, वो कांवड़ियों को दिया जाएगा सम्मान और कांवड़ियों का सम्मान होकर रहेगा। कांवड़ के खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग हैं कौन? नहीं, देखिए, साजिश करने वाले लोग निश्चित रूप से नास्तिक हैं, जिनकी भगवान में आस्था नहीं है, भगवान के जो श्रद्धालु हैं उनमें आस्था नहीं है। क्योंकि देखिए, हमने देखा कि इतनी कड़ी धूप और अभी इतनी घनघोर बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले। इस घनघोर बारिश और कड़ी धूप में जो श्रद्धालु हजारों किलोमीटर तक, कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं, कई श्रद्धालु जो है कई दिन का व्रत रख लेते हैं पहले से ही, और उस श्रद्धा के साथ गंगा जल को लेकर के जाना और श्रद्धा के साथ अपने आराध्य भगवान शिव जी के ऊपर उस जल को चढ़ाना, ये एक धर्म के लोग समझ सकते हैं कि कितनी कठिन तपस्या है। और इस कठिन तपस्या के बारे में अगर उसको कोई भंग करने का काम करता है, अगर उसमें कोई विघ्न डालने का काम करता है, कौन है वो लोग? ये कौन लोग हैं आप पता करिए। ये तो हम रामायण और महाभारत में राक्षस लोग तो उन्हीं को जानते हैं। तो राक्षस है वो लोग जो कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा करेंगे? जी, राक्षस है वो लोग जो विघ्न पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था में चूक है, कहीं ना कहीं की जो हम व्यवस्था बता रहे हैं हमारी व्यवस्था है, तो हमारे लिए अलग से पट क्यों नहीं सुबह के कुछ घंटे दिए जा रहे हैं जिसमें कांवड़ी 3000 किलोमीटर दूर या कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर यात्रा के लिए आते हैं और उनको वो गंगा जल हाथ में लिए हुए फिर आगे वहाँ पे क्या है कि मोटरसाइकिल पे टकरा जाते हैं और गिर जाता है पानी। उनकी आस्था पे ठेस है। कौन कर रहा है? गंगा जल जो हम दूर से ले रहे हैं, श्रद्धा से ले रहे आ रहे हैं। तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक है, जो कहीं ना कहीं चूक है। निश्चित तौर पे ये पूर्ववर्ती जो सरकारें रही थी उन व्यवस्थाओं का चूक था। हमने ये भी कहा है कि अब हर वर्ष की भांति ईद और रमजान ही नहीं होगा, होली और दिवाली भी दिल्ली में मनेगी और कांवड़ यात्रा भी पूरे तरीके से चलेगी। देखिए, दोनों हैं, यहाँ पे राम रहीम का देश है, यहाँ पे एक दूसरे की आस्था पे ठेस नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलके रहना चाहिए हम यहाँ पे। लेकिन व्यवस्था में चूक है, बोलते हुए हम बहुत ज़्यादा है लेकिन करते नहीं है वो चीज़ें। जैसे प्रयाग में हुआ था ऐसी व्यवस्था इतनी थी, फिर क्यों इतनी चूक हो गई थी? ऐसी व्यवस्था जो हो रही है यही पे हो रहा है कांवड़ियों के साथ, यात्रियों के साथ। देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ कांवड़िया ही नहीं, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के, किसी का भी जो फेस्टिवल होता है उसको सही सुचारू रूप से चलना चाहिए। और सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनके सभी धर्मों का सम्मान करे और सभी धर्मों के जो भी आस्था रखते हैं उस आस्था की रक्षा करना, उनको सुविधा पहुंचाना और उनके जो आस्था में विघ्न ना डाले, इसकी हमेशा ध्यान रखा जाए सरकार के द्वारा। आप बताइए, हिंदू क्योंकि सहिष्णु है, ये बात तो मानते हैं आप? क्या आपने सवाल क्या पूछा? हिंदू सहिष्णु है कि नहीं? सॉफ्ट मुझे लगता है कि इंसान सॉफ्ट होता है, मनुष्य सॉफ्ट होता है, मनुष्य सॉफ्ट होता है। पत्रकार महोदय, मैं हैरान कम उनके बातों से परेशान ज़्यादा हूँ
मैं आपको कहीं ना कहीं ये बता दूं, 2014 से पहले चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, जितनी भी यात्रा होते थे उस पर पत्थरबाजी कौन करवाता था? इनसे पूछता हूँ, कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले से पूछना चाहता हूँ, आप कभी मुहर्रम पे क्यों ना आवाज उठाते हो? मुहर्रम पे कभी क्यों आवाज नहीं उठाते? ये धर्म में बांट रहे हैं मुहर्रम। मुझे लगता है कि जो आप कहें ना कि हिंदू सॉफ्ट होता है, मुझे लगता है इंसान जो है वो सॉफ्ट होता है, और हम सब भाई भाई है। हमने तो बचपन से कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू सहिष्णु है, ये कहने में क्या दिक्कत है? हिंदू भी सहिष्णु है और मुस्लिम भी सहिष्णु है, सिख भी है। सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसमें जो कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं, उस अराजक तत्व को वहाँ से निकाले उसमें से। कांवड़ यात्रा में? हाँ, कांवड़िया में भी घुसे हुए हैं अराजक तत्व, जो इस ढंग की घटना करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो ये ऐसे कालने में जो है ना, ये सपोर्ट करते, जो अपराध करते हैं, ये कालने में है? जो कालने में और क्या, जो इनका सपोर्ट करते हैं, कालने में है। हिंदुओं को सॉफ्ट बोलने क्या दिक्कत है इनको? हिंदू धर्म सबसे बड़ा सॉफ्ट, सबसे बड़ा सुरक्षित धर्म है। तो हिंदू जो होते हैं ना, तो सॉफ्ट ही होता है। हमें हिंदू किसी का विरोध नहीं करते कभी। धर्म की आस्था पर ये उत्पाती कौन कहता है, ये आतंकी कौन कहता है कांवड़ियों को? ये तो गलत बात है। वो आतंकी और उत्पाती नहीं है कांवड़िए। जो पद यात्रा करता है बिना चप्पलों के ना, जब लेके गंगा जल वहाँ से चलता है और वहाँ रास्ते में कहीं कांच पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है लोगों का ना, ये सब दिखता है, तो उत्पाती वो है, कांवड़िए नहीं है जो लोग ऐसा करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो है उत्पाती। हाँ जी, देखिए पूजा जी, सॉफ्ट भी होना चाहिए और विघ्न नहीं डालना चाहिए, और हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई यादव कहीं पूजा पाठ करता है तो उसको गंजा करके कोई दूसरे लोग उसकी बेइज्जती ना करें। हमें उन चीज़ों को भी, इन बुराइयों को भी दूर करना पड़ेगा और हिंदुओं को मिलकर चलना पड़ेगा। जितना जरूरी यादव है, इतना जरूरी गुज्जर भी है, दलित भी उतना ही जरूरी है। तो हमें इन चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। इस बात को कहा गया कि जिस प्रकार से हिंदुत्व पे सॉफ्ट का आपने प्रश्न पूछा, इन लोग की घिकी बन जाती है, मुंह में दही जम जाता है जब बकरीद पर इंडिया गेट के अंदर लगातार हुड़दंगबाजी होती है, जब शबे बारात पे लोग हुड़दंगबाजी करते हैं, प्रशासन मुंह ताकता रहता है, पुलिस वाले गुंडाई करते हैं, ऐसे वकील वकालत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा है। 11 साल से आप सब देख रहे हैं, कर रहा है हिंदू मुस्लिम बंटवारा। खुद ही कर। ये अभी उज्जैन में एक नया मामला आया है। एक विद्यालय के अंदर एक शकील अहमद नाम के टीचर वहाँ जो दूसरों की भावनाओं को आहत करते हुए मूर्ति तोड़ी, फाड़ा, और बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि तुम नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ो। यहाँ उनको सस्पेंड कर दिया गया, जेल में है, वो FIR हुआ है। तो ये कहाँ से लोग, इसका ताल्लुक कहाँ से? मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग कहाँ से मैं आते हैं? सिर्फ जैसे वो कह रही हैं कि बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान को, मैं उस पे कह रहा हूँ कि ये सब क्या है। ये सब क्या है? एक सेकंड। पूजा जी, हमारे मित्र कहते हैं हिंदुओं को मिलकर रहना चाहिए। अरे बहुसंख्यक का देश है ये, हिंदुस्तान है, सनातनियों का देश है, और सनातनियों का अपमान देश ने कभी नहीं सहेगा। और जो पत्थरबाजी होती थी, ये कहाँ चले गए जो पत्थर चलाने वाले हैं? मैं उनको चुनौती देता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो पत्थर चला के दिखाओ। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, जवाब देंगे हम। ये हिंदुस्तान है, साथ में आपको रहना होगा। ये हमारा समाज है, ये सनातन का समाज है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप धर्म की बात कर रही है कांग्रेस की हमारी बड़ी दीदी, ये बताइए कि 14 के पहले भी हिंदुस्तान था ना, और हम कहाँ थे और आज कहाँ है? आज ये तो विकसित भारत की बात हो रही है, किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की। अंधभक्त कह रही है? नहीं, अंधभक्त कौन है? अरे हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। आप जनता से पूछे ना, जनता एक अंधभक्त कह दे, जनता से पूजा जी पूछ लीजिए। कौन है अंधभक्त? कौन है? मैडम, हर हर महादेव का सावन का महीना चल रहा, देश को सही राह दिखा रही है भाजपा, देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा, जिन्होंने जातिवाद को वोट बैंक बनाया था वह भेदभाव मिटा रही है भाजपा, बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना चुकी है भाजपा, देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटा रही है भाजपा, सबका साथ सबका विकास करा रही है भाजपा। मैडम कह रही हैं 11 साल से हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में। देश की जनता मूर्ख तो है नहीं जो 11 साल से हिंदू मुस्लिम करेगी, उसको पता है कौन सही और कौन गलत है। अगर भाजपा गलत कर रही होती तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका होता, परंतु भाजपा आज भी दमदारी से हर बार कहती है कि हम इससे ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। क्यों कहती है? क्योंकि उसको पता है कि मैं देश के लिए सही दिशा और सही निर्देश दे रहे हैं, तभी आज सत्ता में बने हुए हैं और दमखम के साथ सत्ता में बने हुए हैं। मैडम, अब की बार तो मुसलमान भी कावड़ ला रहा है, मुसलमान भी कावड़ ला रहा है। अरे ये वकील साहब, अरे मैडम, झांगुर का नाम ले दो, अभी दही खा जाएंगे। पूछ के देखो, झांगुर पे कुछ बोले तो
और कावड़िया के पीछे पड़ रहे हैं। और अब तो मुसलमान भी कावड़ ला रहे हैं। अब्दुल कलाम जैसी सोच का कोई विरोध नहीं है। अब तो कावड़ मुसलमान ला रहे हैं, उनसे पूछो उनको क्यों ला रहे हैं, ये रोड़ा करवा रहे हैं। यादव का दर्द नहीं है आपको? देखिए हमें हर आदमी का दर्द है। कहीं उस यादव का नाम मैं ले रहा हूँ पूजा, मैं ले रहा हूँ। देखिए अगर कहीं कोई भी व्यक्ति मारा आपको जाता यूपी है, का यादव याद आ गया, वो यादव याद नहीं आया? मुझे देश के सारे याद। एक यादव का दर्द है, दूसरे यादव का दर्द नहीं है आपको? आराम से। मैं पूजा ये कह रहा हूँ, किसी का भी सर कलम होता है, तो उस यादव का जिक्र क्यों उसका नहीं तो किया? सबसे ज्यादा दर्द है, आपने जिक्र उसका नहीं हमें किया। सबसे ज्यादा आपने जिक्र नहीं उसका किया। हमें सबसे ज्यादा जिक्र दर्द नहीं है। किया। लेकिन पूजा हमें इस बात आपने जिक्र का नहीं किया हम उसका। उसका जिक्र कर रहे हैं। आप आपने लेके जिक्र भागे, नहीं किया उसका। आप माइक लेके चले गए थे। अरे सर कैसा ब्लेम माइक करना लेकर शुरू के कर रहे हैं भागे आप? थे। एक यादव की आप बात सुनिए, करते हैं। आप मैं तो सारे यादवों की बताने को तैयार हूँ। किसने कराया? देश के किसने कांग्रेस से आजाद किया देश को? कांग्रेस से बलि दी है, कांग्रेस से आजाद किया देश को। आज जो कांग्रेस के किस नेता ने बलि दी? ये गुंडों का राज कांग्रेस ने यहाँ पे अब कांग्रेस ही राज दोबारा अरे करेंगे, कांग्रेस जिससे के किस नेता ने बलि दी? मेरे सवाल बलि दी है देश आजाद रिपीटेडली एक से। देश कांग्रेस को इन्होंने जम्मू कश्मीर को खत्म किया, वहाँ व्यापार चल रहा है इनका। वहाँ पे कांग्रेसी पहलगाम के 2 आतंकी अभी तक नहीं मिल रहे हैं, पहलगाम के 2 पुलवामा के आतंकी इनको अभी कश्मीर की आजादी को देखिए, आज का मुद्दा ये नहीं, मैं चाहूंगी मुद्दे पर आए आप लोग। पूजा जी, मुझे कांग्रेस की मित्र जिस तरीके से कह रही है, मुझे हंसी आ रही है। कांग्रेस की मेरी जम्मू कश्मीर की बात करिए। जम्मू कश्मीर आज देश के परिशिष्ट से हट रहा था तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से। और हम बार बार कह रहे हैं कि आज पीओके की बात हो रही है, एलओसी की बात हो रही है, वो भी कौन वापस लाएगा? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लेकर आएगी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज जिस तरीके से पर्यटक लोग जाकर जिस तरीके से वहाँ धंधे चल रहे हैं, और कश्मीरी भी समझ रहे हैं कि एनडीए की सरकार के बाद एक सेकंड मौका तो 47 में मिला था, तब तो छोड़ दिया, फिर 72 में मिला, तब भी छोड़ दिया, है ना। जब तुम्हारे पास पूरे मौके थे तब तुमने दिया नहीं। आज भाजपा के ऊपर अब जरा मैं फिर से बता दूं, आज का विषय ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। आज का विषय किसने दिला ये नहीं है। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले लोग कौन है? भक्ति करने का है, भक्ति के साथ अपना जो भी तो किसने मचाया हुड़दंग? जो सिर्फ कांवड़ यात्रा में हुड़दंग होता है या फिर कहीं और भी? नहीं, हर जगह होता है, जहाँ भी होता है वो गलत है। अगर क्या होता है मुहर्रम का भी बता दो भाई। क्या होता है? मैं मुहर्रम की बात, हम भी कांवड़िया हैं, अपने आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। अच्छा, कौन है माहौल बिगाड़ने वाले लोग? माहौल बिगाड़ विरोधी हैं। मध्य प्रदेश में वो घटना घटा, हजारी जी के मंदिर के कैंपस में कार से कुचल के बेटा को मां के सामने मार दिया गया। उस पर ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उस पर आवाज नहीं किस पे नहीं उठाएंगे। उठाएंगे आवाज? हम यहाँ क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में मां के सामने बेटा को हजारी जी के मंदिर के कैंपस में कुचल के मार दिया। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। कुछ लोग नेताओं को अपने लिए अभिमान समझते हैं, लेकिन आज जनता की आवाज में बात हुई, कांवड़ यात्रा की बात हुई कि कौन है वो लोग जो माहौल खराब करने आ जाते हैं। जनता की आवाज ने अपने जनता की आवाज को बुलंद होते देखा। आज की इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।